सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम एंड आज जो है हम सिंपल की इंग्लिश के वर्ड्स हैं कुछ 25। सो इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है, तो 25 वर्ड्स ही हैं। तो आप चाहो तो इसको डेली बेसिस में पहले तो याद करोगे, उसके बाद फिर यूज़ करना भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना? सो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है अल्ट्रोइस्टिक। अल्ट्रोइस्टिक Altruistic means having or showing an unselfish concern for the welfare of other. Having or showing an unselfish concern for the welfare of others, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। तो कोई व्यक्ति परोपकारी है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्टिक। सेकंड जो है वो है सेकंड वर्ड ऑलवेज, मीन्स हमेशा। वर्ड नंबर थर्ड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एम्बिगुअस ओके। एम्बिगुअस मीन्स डाउटफुल और कंफ्यूज्ड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अस्पष्ट। ठीक है, जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट हो जाए या फिर जो समझ में ना आए, उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस। वर्ड नंबर 4 अमंग। अमंग मीन्स सराउंडेड बाय और इन द मिडल ऑफ। तो जब भी आप चारों तरफ से घिरे हों या फिर चारों तरफ आपके लोग हों या फिर चारों तरफ कुछ चीज़ें हों जिससे आप घिरे हुए हों, जिसके बीच में आप हों, उसको हम बोलते हैं अमंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बीच में। सो अमंग मीन्स सराउंडेड बाय और इन द मिडल ऑफ। वर्ड नंबर 5 एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, टू मेक एन इंक्वायरी। कैसी, किस टाइप की इंक्वायरी? a detailed examination of anything complex in order to understand its nature or to determine its essential features। So जब भी हम किसी चीज़ पे रिसर्च करें, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करें और एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या कर रहा है बेसिकली वो एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंक्वायरी। और जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग कम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर और टू डिटरमाइन इट्स एसेंशियल फीचर्स। वर्ड नंबर 6 एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स फोरफादर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्वज। वर्ड नंबर 7 एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स एजेड और वेरी ओल्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राचीन। तो जो बहुत पुरानी चीज़ें हों उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एंशिएंट, जिसको हम एजेड भी कह सकते हैं, वेरी ओल्ड भी कह सकते हैं, और हिंदी में तो प्राचीन है ही। वर्ड नंबर 8 है एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स अननोन और नेमलेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुमनाम। जिसका कोई नाम नहीं है वो गुमनाम है, और गुमनाम को इंग्लिश में हम कहते हैं एनोनिमस। वर्ड नंबर 9 एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं घृणा। तो जब भी आपको किसी के प्रति घृणा आए तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? एंटीपैथी। वर्ड नंबर 10 एंजाइटी। एंजाइटी इज अ काइंड ऑफ टेंशन, जो कि होता है अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंजाइटी। इट इज अ काइंड ऑफ टेंशन, और वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ टेंशन। सो ये थोड़ा टेक्निकल है, उसके आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट एंजाइटी मीन्स बेसिकली a kind of tension, a feeling of fear, dread and uneasiness. Word number 11 anxious. Anxious means worried and afraid, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याकुल। So anxious means व्याकुल। Word number 12 apathetic. apathetic apathetic
अपैथेटिक मीन्स इमोशनलेस। इसको हम डिटेल में समझे, हैविंग और शोइंग लिटिल और नो फीलिंग और इंटरेस्ट। सो जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट शो ना करे, कोई फीलिंग शो ना करे, कम इंटरेस्ट हो, उसको हम वहाँ पे जो वर्ड है हम यूज करेंगे अपैथेटिक। वर्ड नंबर 13 apology. Apology means an admission of error or discourtesy accompanied by an expression of regret. An admission of error or discourtesy accompanied बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। तो जब भी हम किसी से माफ़ी मांगे तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली अपोलॉजी मांग रहे होते हैं, अपोलॉजी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्षमा मांगना, एक एक रिग्रेट क्रिएट हो जाता है आपके मन में और उसके लिए फिर आप किसी से क्षमा मांगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपोलॉजी। वर्ड नंबर 13। वर्ड नंबर 14 एपरेंट। एपरेंट मीन्स ओपन टू व्यू, विजुअल, क्लियर, या और हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्पष्ट। तो जो आपको साफ साफ दिखे, जो चीज़ें आपको साफ साफ समझ में आए, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं एपरेंट। वर्ड नंबर 15 एप्लॉज। एप्लॉज मीन्स टू प्रेज समवन। प्रेज, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रशंसा। अब किस प्रकार की प्रशंसा है ये, द नॉइज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर क्लैपिंग टू शो देयर अप्रूवल एंड एंजॉयमेंट। तो इस काइंड की प्रशंसा जो है उसको हम बोलते हैं एप्लॉज, जिसको हम प्रेज भी बोलते हैं। वर्ड नंबर 16 एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मीन्स अ नोबल मैन। एक सभ्य व्यक्ति को हम एरिस्टोक्रेट कह सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो एरिस्टोक्रेट वो व्यक्ति होते हैं, अ पर्सन हु हैज द मैनर्स और क्वालिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ ए प्रिविलेज्ड और सुपीरियर क्लास। सो इसमें बेसिकली इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो मेंशन नहीं है, बट इसको एरिस्टोक्रेट को हम सभ्य व्यक्ति बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम नोबल मैन भी इसको हम बोल सकते हैं। वर्ड नंबर 17 अराइवल। अराइवल मीन्स व्हेन समवन रीचेज अ प्लेस। इसको हम हिंदी में कहते हैं आगमन। तो जब कोई व्यक्ति कहीं पर पहुंच जाए तो उसको क्या कहते हैं, अराइवल, हिंदी में आगमन। वर्ड नंबर 18 एरोगेंट। एरोगेंट वो व्यक्ति होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अहंकारी। और इसके लिए दूसरा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं कंसीटेड। कंसीटेड एरोगेंट मतलब हुआ कंसीटेड और हिंदी में हम कहेंगे अहंकारी। वर्ड नंबर 19 आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स अ थिंग विच इज मेड बाय अ मैन। सो मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बनावटी। वर्ड नंबर 20 एसेंट। एसेंट मीन्स मूव अप और क्लाइम। हिंदी में हम बोले तो ऊपर जाना या चढ़ाई करना, एसेंट। वर्ड नंबर 21 एस्पिरेंट। तो इसके लिए दूसरे वर्ड्स जो हम यूज कर सकते हैं कैंडिडेट। डेफिनेशन देखी जाए तो अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और हिंदी में अगर देखें तो आकांक्षी। आकांक्षी, तो ये होगा आकांक्षी, ऐसे वाला होगा, ये वाला आकांक्षी। वर्ड नंबर 22 असैसिन। असैसिन मीन्स मर्डरर। हिंदी में बोले तो हत्यारा। हत्यारा, असैसिन। वर्ड नंबर 22 असैसिन मीन्स मर्डरर, हिंदी में हत्यारा। वर्ड नंबर 23 ऑडिएबल। अगर दूसरी भाषा में से बोले तो एबल टू बी हर्ड। जो चीज सुनी जा सके उसको हम कहते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज कर सकते हैं हम ऑडिएबल। हिंदी में बोले तो सुनने योग्य। वर्ड नंबर 24 ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का कोई मुझे सिमिलर वर्ड नहीं मिला, सो मैंने यहाँ पे नॉन कन्वीनियंट या फिर इनकन्वीनियंट वर्ड मैंने सोचा कि इसकी जगह यूज किया जाए, और हिंदी में भी इसका कोई सुटेबल वर्ड नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे भद्दा शब्द से इसको रिप्रेजेंट किया है, ऑकवर्डनेस को। ऑकवर्ड को किसी एक प्रकार की
एक प्रकार का जो विचलित मन है, वो भी तब जब आप किसी चीज को देखें और वो आपको नॉर्मल से डिफरेंट लगे, एब नॉर्मल लगे, और आपको वो देखकर एक शर्म सी आए, तो उसको हम कह सकते हैं ऑकवर्डनेस। और उसी का ये वर्ड है ऑकवर्ड, जिसको हम कह सकते हैं नॉन कन्वीनियंट, और हिंदी में भद्दा। वर्ड नंबर 25, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स कंपेनियनशिप। एक्वेंटेंस मीन्स कंपेनियनशिप, हिंदी में बोले तो जान पहचान। तो जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करके जान पहचान बढ़ाते हैं, तो वहां पर ये टर्म यूज होता है एक्वेंटेंस। सो ये 25 वर्ड्स थे, जिसको आप डेली बेसिस में, डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो सुन के भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हो। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं फिर से कहूँगा कि रिवाइज कर लेना। अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है ना। और एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्विकली, और आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड जो है वीडियो की एडजस्ट कर लेना। वर्ड नंबर फर्स्ट है एल्ट्रुइस्टिक, मीन्स हैविंग और शोइंग एन अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, हिंदी में परोपकारी। वर्ड नंबर सेकंड ऑलवेज, मीन्स हमेशा। वर्ड नंबर थर्ड एम्बिगुअस, मीन्स डाउटफुल और कंफ्यूज्ड, हिंदी में अस्पष्ट। वर्ड नंबर फोर अमंग, मीन्स सराउंडेड बाय और इन द मिडल ऑफ, हिंदी में बोले तो बीच में। वर्ड नंबर 5 एनालिसिस, मीन्स इंक्वायरी। डेफिनेशन देखिए तो अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग कम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर और टू डिटरमाइन इट्स एसेंशियल फीचर्स। वर्ड नंबर 6 एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स फोरफादर, हिंदी में पूर्वज। वर्ड नंबर 7 एंशिएंट, मीन्स एजेड और वेरी ओल्ड, हिंदी में प्राचीन। वर्ड नंबर 8 एनोनिमस, मीन्स अननोन और नेमलेस, हिंदी में बोले तो गुमनाम। वर्ड नंबर 9 एंटीपैथी, मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हिंदी में घृणा। वर्ड नंबर 10 एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स टेंशन, किस प्रकार की टेंशन, किस प्रकार की फीलिंग, एंजाइटी को हम बोल सकते हैं अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनइजीनेस। वर्ड नंबर 11 एंसियस। एंसियस मीन्स वरीड एंड अफ्रेड, हिंदी में बोले तो व्याकुल। वर्ड नंबर 12 अपैथेटिक, मीन्स इमोशनलेस। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, हैविंग और शोइंग लिटिल और नो फीलिंग और इंटरेस्ट। वर्ड नंबर 13 अपॉलॉजी। Apology means an admission of error or discourtesy accompanied by an expression of regret. Word number 14 apparent means open to view, visible, clear, हिंदी में बोले स्पष्ट। वर्ड नंबर 15 applause means praise, हिंदी में प्रशंसा। तो applause मीन्स होता है टू प्रेज समवन, हिंदी में प्रशंसा। डेफिनेशन देखिए तो द नॉइज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, क्लैपिंग टू शो देयर अप्रूवल एंड एंजॉयमेंट। वर्ड नंबर 16 एरिस्टोक्रेट मीन्स अ नोबल मैन। डेफिनेशन क्या कहती है, अ पर्सन हु हैज द मैनर्स और क्वालिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ प्रिविलेज्ड और सुपीरियर क्लास। वर्ड नंबर 17 अराइवल। Arrival means when someone reaches a place, हिंदी में आगमन। वर्ड नंबर 18 arrogant. Arrogant means conceited, means अहंकारी। वर्ड नंबर 19 means artificial. वर्ड नंबर 19 artificial means man made, हिंदी में बनावटी। वर्ड नंबर 20 ascent. Ascend means move up और climb, हिंदी में ऊपर जाना। वर्ड नंबर 21 aspirant. Aspirant means candidate or a person who is preparing for an competitive exam, हिंदी में आकांक्षी। वर्ड नंबर 22 assassin. Assassin means murderer, हिंदी में हत्यारा। वर्ड नंबर 23 audible means which is able to be heard, हिंदी में सुनने योग्य। वर्ड नंबर 24 awkward. Awkward means non convenient, हिंदी में भद्दा। वर्ड नंबर 25 acquaintance means companionship, मीन्स हिंदी में जान पहचान। सो ये थे आज के टोटल 25 वर्ड्स।
आप चाहो तो इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो एंड आई थिंक आपको थोड़ा बहुत ये याद हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, और फिर जो है फिर कभी जो है मैं 25 कर करके वर्ड जो है आप सबके सामने लाता रहूँगा, और हो सकता है कि उनमें से कुछ आपको आते हो और जो ना आते हो वो आप याद कर लेना। सो थैंक यू।